प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आज उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो चलिए उसका डिफिनेशन क्या है, रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आज उसके बारे में फुल डिस्कस होगा। तो चलते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं या रहे हो और समय दिया गया है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका डिफिनेशन दिया गया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो और समय का निर्धारित दिया गया है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस सीन्स प्लस में टाइम हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो और समय उसमें दिया गया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फोर प्लस सिंस प्लस में टाइम, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और अगर इसमें पास्ट भी बनाना होगा तो हैज, हैव के जगह पे हैड लगा देना, उसमें कोई दो मत नहीं है। हैड प्लस और यहाँ बीन और इधर सब वही रहेगा, कोई दिक्कत है? पास्ट में बनाना होगा तब। लेकिन आज हम दोनों डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज दोनों पर बात विचार होगा। तो चलते हैं। जैसे वह 2 बजे से
काम कर रहा है। एक बात याद रख लेना कि हमेशा हम बताते आ रहे हैं कि आई, वी, यू और दे, और जब एक से अधिक नाम रहेगा दो नाम के साथ, इसके साथ क्या का प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। और अगर ही, सी, इट, और जब एक नाम रहेगा, जब एक नाम रहेगा वहां पे हैज का प्रयोग होगा। तो समझ में आ गया ना? अगर आई, वी, यू, दे, अगर जब एक से अधिक नाम रहेगा उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट, और जब एक नाम रहेगा तो हैज का वहां प्रयोग होगा। इतना ही दिमाग में याद करके रखना है। कोई दिक्कत है? ये मिटा देते हैं अब। ये लिख लेना है और इसको अब मिटा दे रहा है। इसलिए मिटा रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बड़ा है तो सेंटेंस भी बड़ा होगा। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा, बन रहा होगा कि इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा। सर इस पर सेंटेंस क्या होगा, कैसे बनेगा? तो आज उसी के बारे में हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है। आप देखो कैसे बनेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर बजे रहेगा, बजे, और मान लो 1209 ईस्वी, 1209 ईस्वी और 1947 ईस्वी रहेगा, ये सब के सामने हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। और अगर घंटा रहेगा, घंटा रहेगा और 2 दिन रहेगा, अगर यहाँ दे दिया गया हो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अगर टाइम दिया गया हो तो उसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। और अगर घंटा दिया गया हो 2 घंटा, 3 घंटा, उसके साथ क्या का प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। समझे? ये माइंड में रखना है। अब हम यहाँ बनाएंगे वह 2 घंटे से सो रहा है। वह कितने घंटे से सो रहा है? वह 2 घंटे से सो रहा है। तो इस पर सेंटेंस बनेगा कैसे? अब देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट ले लेना है। वह के ही हो जाता है ही। अब हम बता दिए हैं कि ही के साथ हमेशा हैज लगता है, हैज। अब कुछ भी नहीं करना है, बिन लगाना है, बिन, और V4 यानी कि वर्ब के चौथा रूप लगाना है। तो सोना क्या होता है? स्लीप होता है। स्लीप मीन्स सोना, तो उसका चौथा रूप स्लीपिंग, स्लीपिंग 2 घंटे से। ये मिटा दे रहे हैं।
4 to 2 o'clock, 2 o'clock। वह 2 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 2 o'clock। अब देखना, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्या होगा? दोनों लिख देते हैं स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और पास्ट के लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम वही तरीका है। सब्जेक्ट प्लस, ये देखो हैज के जगह पर हैज के जगह पर हैड हो जाता है, हैड प्लस बीन प्लस सेम वैसे उतर जाएगा, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर पर बनाना है ना। वह 3 दिन से काम कर रहा है, वह 3 दिनों से काम कर रहा है, और वह 3 दिनों से काम कर रहा था, जब है रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बनेगा, और जब था रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बनेगा। एनी प्रॉब्लम? तो देखते हैं कैसे बनेगा। He has been, और काम कर रहा है, वर्किंग। अब यहाँ पे बताओ सिंस लगेगा कि फोर लगेगा? हमेशा यहाँ पे सिंस लगेगा, 3 दिनों से है। सिंस 3 days, हो गया। अब पास्ट में इसी को बदलना होगा, तो हमेशा इस पर लगा देना हैड। क्या लगाना है? हैड। ही हैड बीन। पास्ट में बदलना होगा तो क्या करना है? यहाँ पे जब हैव लगा है तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, कोई दिक्कत? He had been working since 3 days. English has been speaking for 2 hours। देखो मोहन
had been running for 2 hours। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मोहन had not been running for 2 hours। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? had मोहन been running for 2 hours। अब इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, had मोहन not been running for 2 hours। ये था कुछ अन्य उदाहरण। मोहन हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours। मोहन 2 बजे से दौड़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। मोहन 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था। मोहन बीन रनिंग फॉर 2 hours। क्या मोहन 2 बजे से दौड़ रहा था? मोहन हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। क्या मोहन 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था? ये कुछ उदाहरण था, ये लिख लेना है। और इसी स्ट्रक्चर पर बहुत सारा हम सेंटेंस, हजारों हजार के सेंटेंस में हम बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।